नेक्स्ट टॉपिक जो हम कर रहे हैं वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस। आपको पता है हम हायर परचेज के अंदर हमारा जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग भी होती है तो वो कैश प्राइस से होती है, ठीक है। कैश प्राइस ही होता है जिसके ऊपर आप जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। कैश प्राइस ही होता है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। कैश प्राइस ही होता है जिसको हम अकाउंट की शुरुआत करते हैं, एसेट अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड पे हम कैश प्राइस को ही नोट करते हैं, ठीक है। तो कैश प्राइस को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आपको कैश प्राइस नहीं दे रखा है तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम दो मेथड यूज़ करते हैं कैश प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। पहला मेथड जो है वो है आपका एन्युटी रेट मेथड और दूसरा मेथड जो है वो है आपका इंटरेस्ट रेट मेथड। एन्युटी रेट मेथड का मतलब होता है कि एन्युटी का मतलब होता है कि आप हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिसीव करने के लिए आपको स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, आपको बताया हुआ है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी ऑफ 1 रुपीज़, 1 रुपये की एन्युटी वैल्यू प्रेजेंट में 3 साल के लिए कितनी होगी, 2 रुपये 72 पैसे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको अगले 3 साल तक आपको हर साल 1-1 रुपये कमाना है तो आपको साल की शुरुआत में इतने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो 3 साल बाद आपको इसके बदले में 3 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। ये है एन्युटी मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में अगर आपको कैश प्राइस को कैलकुलेट करना है तो आपको दो कंडीशंस पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन है कि जो इंस्टॉलमेंट आप हर साल ले रहे हो परचेजर से वो आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए। तो हर साल 10,000, हर साल 20,000 जो भी आप ले रहे हो बराबर होना चाहिए। दूसरी, आपको क्वेश्चन के अंदर एन्युटी रेट दी होनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चन में एन्युटी रेट नहीं दे रखी होगी तो आप इस मेथड को जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस मेथड से कैश प्राइस निकालने का आपका एक फॉर्मूला है जो है आपका एन्युटी रेट मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट प्लस एडवांस। एडवांस होता है आपका डाउन पेमेंट जो आप स्टार्टिंग में पे करते हो, ठीक है। तो इसके देखने के लिए एक बार हम एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे आपको 4th इलस्ट्रेशन दे रखा है। इस इलस्ट्रेशन में आपको हर चीज़ दे रखी है। आपको 80,000 की आपकी हायर परचेज प्राइस दे रखा है, आपको 20,000 का डाउन पेमेंट दे रखा है, 20,000 की 3 आपकी इंस्टॉलमेंट है। तो अगर आप वैसे भी कैलकुलेट करोगे तो 3 20,000 की इंस्टॉलमेंट 60,000 और प्लस ये डाउन पेमेंट 20,000, 80,000 बनता है। मतलब ये टोटल आपका 80,000 हायर परचेज है जिसके अंदर इंटरेस्ट शामिल है। अगर आपने जितना पे किया है वो हायर परचेज प्राइस के बराबर आ रहा है तो मतलब इंटरेस्ट शामिल है। अगर इससे कम आता तो वो सिर्फ कैश प्राइस होता, मतलब इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं होता, पर अभी है। फिर आपको इंटरेस्ट दे रखा है 5% है, ठीक है। डेप्रिसिएशन दे रखी है लेकिन कैश प्राइस कहीं नहीं दे रखा, तो कैश प्राइस हमें निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। एक कंडीशन पूरी हो गई, हर साल 20,000 की इंस्टॉलमेंट है बराबर, तो एक कंडीशन पूरी हो गई। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे। एन्युटी रेट आपको दे रखी है इतनी, ये एन्युटी रेट है आपकी, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट ऑफ 1 इंस्टॉलमेंट 20,000 प्लस एडवांस पेमेंट 20,000 डाउन पेमेंट, ठीक है। तो ये आ गया आपका 74,465। तो 80,000 आपका परचेज प्राइस है और 74,465 आपका कैश प्राइस है। तो इसको हमने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दिया। अब दूसरा मेथड, मान लीजिए ये दोनों शर्तें आपकी पूरी नहीं होती, आपको ना ही तो एन्युटी वैल्यू दे रखी है और ना ही आपकी इंस्टॉलमेंट बराबर है। तो उस केस में हम क्या तरीका अपनाते हैं, उस केस में हम तरीका अपनाते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम वर्क बैक मेथड भी बोलते हैं। और इसको वर्क बैक मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें पीछे से शुरुआत करते हैं। जैसे देखो, हमें जब भी हम क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं, जब इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे करते हैं, कैश प्राइस लेते हैं, इसमें से डाउन पेमेंट को माइनस कर देते हैं, बचा हुआ कैश प्राइस हमें मिल जाता है, ठीक है। इस कैश प्राइस पे हम एक इंटरेस्ट की रेट लगाते हैं, इस इंटरेस्ट को हम इस कैश प्राइस में ऐड कर देते हैं, हमारे पास एक अमाउंट आ जाती है, ठीक है। अब ये अमाउंट आती है हमारी फर्स्ट ईयर के एंड में, राइट। इस अमाउंट में से हम इंस्टॉलमेंट को पे कर देते हैं माइनस, राइट। जो हमारे पास बैलेंस आ जाता है, इस बैलेंस पे हम फिर से इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, वो इंटरेस्ट हम इसमें ऐड कर देते हैं, फिर से हमारे पास एक अमाउंट आ जाती है ये सेकेंड ईयर के एंड में जो हमें पे करना होता है। फिर हम इसमें से इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक बैलेंस आता है। मान लीजिए 3 साल तक ही आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, 3 इंस्टॉलमेंट पे करनी थी, तो लास्ट तीसरे साल में जो बैलेंस आता है उस पर हम एक इंटरेस्ट की रेट लगाते हैं, उसमें इंटरेस्ट को प्लस कर देते हैं। फिर हमारे पास एक जो है अमाउंट आ जाती है। ये अमाउंट आपको तीसरे साल के एंड में पे करनी होती थी और लास्ट में इसमें से हम जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं वो इसके बराबर होते हैं। तो यहाँ हमारी इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है, ये हमारा जीरो बैलेंस बच जाता है,
ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो ये हम करते हैं आपको। अब हमारे पास ये दे रखी है क्वेश्चन में, इंस्टॉलमेंट दे रखी है, इंटरेस्ट दे रखा है, लेकिन हमें कैश प्राइस नहीं दे रखा, डाउन पेमेंट भी दे रखी है। तो अगर हमें ये दे रखा होता और ये दे रखी होती, ये दोनों चीज़ें दे रखी होती और इंस्टॉलमेंट दे रखी होती, तो हम यहाँ से नीचे तक आ सकते थे, इंटरेस्ट निकाल सकते थे, जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं, पहले स्टार्टिंग के तीनों क्वेश्चन में। अब हमें क्या है, ये सब दे रखा है, नीचे का हमें सब पता है, बस हमें ये नहीं पता क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नीचे से होते हुए हम ऊपर जाएंगे। करने का तरीका ये है, जो जब हम रिवर्स में जाते हैं ना, तो जो चीज़ें आपने माइनस कर रखी थी उनको हम प्लस करते जाएंगे, जो आपने प्लस कर रखा था उनको हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, कैसे करते जाओगे, ये जो इंस्टॉलमेंट है ये इस अमाउंट के बराबर है, ये दोनों अमाउंट बराबर आएंगे जब ये जीरो बैलेंस बचेगा। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है ये मुझे निकालनी है, ये मेरी फाइनल इंस्टॉलमेंट है। ये अमाउंट दो चीज़ों से मिलकर बनी है, एक तो ये बैलेंस, दूसरा ये इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, मान लीजिए इंटरेस्ट की रेट है 10%। तो हम अज्यूम करके चलेंगे कि अगर इंटरेस्ट रेट 10% है और मान लो ये बैलेंस 100 की वैल्यू है, तो अमाउंट कितने की हो गई, ये अमाउंट दो चीज़ों से मिलकर बनी है, बैलेंस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, ये वाली अमाउंट। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट 10 है और मान लो अज्यूम कर लो बैलेंस 100 है, तो अमाउंट कितनी हो गई 110, यानी इसकी वैल्यू 110 हो जाएगी, इस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है। ठीक है, तो अगर मैं इस अमाउंट को या इस इंस्टॉलमेंट को ऐसे कर दूँ, इसकी वैल्यू 110 है और ये हमें दे नहीं रखा, ये बैलेंस मुझे नहीं पता, ये मुझे निकालना है। ठीक है, 100 की वैल्यू निकाल लूँ, इंटरेस्ट मुझे पता है कितना है, अमाउंट मुझे पता है कितनी है, तो अगर मैं 100 की वैल्यू निकाल लूँ तो ये बैलेंस की वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये बैलेंस की वैल्यू आ गई। अब ये बैलेंस जो है, इस बैलेंस में से ये बैलेंस कैसे निकला, आपने जो यहाँ अमाउंट आई थी उस अमाउंट में से इंस्टॉलमेंट को माइनस कर दिया था, तो ये बैलेंस आया था। तो जो चीज़ प्लस कर रखी थी वो यहाँ हमने निकाल दी। देखो, इसको या तो आप ऐसे करते, अमाउंट 110 की वैल्यू है, 10 की निकाल लेते तो इंटरेस्ट निकल जाता, फिर अमाउंट में से 10 इंटरेस्ट को माइनस करके आप बैलेंस निकालते, या आपने सीधा ये 110 की वैल्यू है 100 की निकाल लो, हुआ वही है, इंटरेस्ट को हमने इसमें से माइनस कर दिया और ये बैलेंस आ गया। ठीक है, ये प्लस किया था यहाँ पे, अब हमने माइनस कर दिया, यहाँ आपने इंस्टॉलमेंट को माइनस कर रखा है, तो अब हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। किस में प्लस करना पड़ेगा, इस बैलेंस में, ताकि ये अमाउंट आ सके। तो ये अमाउंट में से इंस्टॉलमेंट माइनस की तो बैलेंस आया। अब हमारे पास बैलेंस है, इंस्टॉलमेंट है, ये अमाउंट नहीं है, तो इस अमाउंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर इंस्टॉलमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये अमाउंट आ गई। अब ये अमाउंट दो चीज़ों से बनकर बनी है, इंटरेस्ट और बैलेंस। इंटरेस्ट पता है हमें 10% है, तो हम मान लेंगे ये इसकी वैल्यू 110 है, ये आ गई, हम निकाल चुके हैं ऐड करके। ठीक है, इसकी वैल्यू 110 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो हम 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, ये 100 हो गया, ये बैलेंस आ गया। फिर इसी तरीके से ये बैलेंस इंस्टॉलमेंट माइनस करके इसमें से निकला है, ये हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें इंस्टॉलमेंट ऐड कर देंगे, ये अमाउंट आ जाएगी। फिर से हम क्या करेंगे, वही चीज़ रिपीट करेंगे। तो जो चीज़ प्लस करके वो माइनस करते जाएंगे, जो माइनस करके वो प्लस करते जाएंगे। इस सारे केस में ये जो अमाउंट लिखी हुई है और ये जो बैलेंस लिखी हुई है, ये हमें कैलकुलेट करते जाना है। ठीक है, अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में जब करोगे ना तो ये बिल्कुल आसान है। देखो, यहाँ पे आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इसके अंदर देखो कैसे करना है, यही चीज़ करेंगे हम। ठीक है, 23,100 परचेजिंग प्राइस है, 4,000 डाउन पेमेंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं होता, ध्यान रखना। ये आपकी इंस्टॉलमेंट है 7600, 6,000, 5500, 3 इंस्टॉलमेंट, तो 3 ही लेके चलेंगे। ठीक है, 10% आपका इंटरेस्ट दे रखा है, तो इंटरेस्ट भी हमें दे रखा है, इंस्टॉलमेंट हमें दे रखी है, बताया था मैंने। ठीक है, और 20% डेप्रिसिएशन है, कैश प्राइस नहीं दे रखा, तो कैश प्राइस हमें निकालना है। इंस्टॉलमेंट्स इन सबको आप टोटल करोगे तो इसका टोटल 23,100 आएगा, मतलब इसमें इंटरेस्ट शामिल है पहले से। ठीक है, अब देखो जो मैंने यहाँ लिखा है ना, इसी में ही इन सब चीज़ों को पुट करते जाओ। लास्ट इंस्टॉलमेंट आपकी दे रखी है 5500। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 5500, और यहाँ जीरो बैलेंस बचा है, मतलब लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब ये है ना कि हमने सारा पैसा वापस कर दिया, तो ये अमाउंट भी रही होगी 5500, इसमें से ये माइनस किया तो जीरो आया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये अमाउंट कैसे निकली, ये बैलेंस प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट निकली। अगर मैं इस अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दूं, जो इस पे लगा है, इंटरेस्ट बैलेंस पे लगा था 10%, इसका था, इसका नहीं था, ध्यान रखना। इसका 10% अगर मैं इस अमाउंट में से माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला बैलेंस आ जाएगा। लेकिन इसका 10% मैं जब तक नहीं निकाल सकती जब तक मुझे ये ना पता हो कि ये बैलेंस था कितना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम मान लेंगे ये जो 5500 है, ये
आपको दे रखा है इंटरेस्ट आपका 10% है, ये 10% है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि ये जो बैलेंस है ये 100 की वैल्यू है, ठीक है। इंटरेस्ट है 10, इस बैलेंस में इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो ये अमाउंट आ गई। तो इंटरेस्ट में इसको बैलेंस में इंटरेस्ट ऐड किया तो 110 आ गया, यानी ये वाली अमाउंट आ गई। और ये वाली अमाउंट है कितनी, 5500। तो इसका मतलब क्या है, 5500 110 की वैल्यू है, ठीक है। मैं क्या करूं, या तो 10 की वैल्यू निकाल के इसमें से ये वैल्यू माइनस करके ये निकालूं, या मैं सीधा 100 की वैल्यू निकाल लूं, ठीक है। 100 की वैल्यू निकाल लूंगी, ये हो जाएगा आपका 5000। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 10 की वैल्यू निकालोगे तो ये आपका 500 आ जाएगा, इसमें से यहाँ इंटरेस्ट ऐड करके ये निकाला था, यहाँ इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो 5000, ठीक है। कुछ भी करके निकाल लो। तो ये बैलेंस आ गया मेरा, ये वाला बैलेंस आ गया मेरा 5000, ठीक है। और ये इंटरेस्ट कितना बना, 500 सॉरी 5000 में 500 ऐड करें तो ये 5500 आया था, आ गया इतना। अब ऊपर जाएंगे, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हमने यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट को माइनस किया था, ठीक है। पहली लास्ट इंस्टॉलमेंट हम ले चुके हैं 5500, लास्ट से पहली इंस्टॉलमेंट कौन सी थी, 5500 लास्ट थी, उससे पहले थी 6000, यानी यहाँ जो इंस्टॉलमेंट माइनस की गई है ये है आपकी 6000। और जब हम रिवर्स में जाते हैं तो जो माइनस किया होता है हम उसको ऐड कर लेते हैं। इस टोटल अमाउंट में से जब मैंने ये 6000 माइनस किए तो ये 5000 आए, तो ये टोटल अमाउंट कितनी थी, 6 + 5 कितनी हो गई, 11000। तो जब 11000 में से मैंने 6000 की इंस्टॉलमेंट पे करी होगी तो मुझे 5000 मिले होंगे, ये भी निकल गई। अब हम और ऊपर जाते हैं, ये 11000 कैसे आए थे, यहाँ एक बैलेंस था जिसपे मैंने 10% इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर रहा था और फिर हमारे पास 11000 आया था। तो मेरे पास 11000 है, मुझे पता है इंटरेस्ट 10% था, ये कितना था। तो हम मान लेंगे, ऐसे ही अज्यूम करेंगे कि ये बैलेंस की वैल्यू थी 100, इसमें मैंने 10% इसका इंटरेस्ट ऐड करके 110 निकाला था, यानी ये 110 की वैल्यू है। तो अगर 11000 110 की वैल्यू है तो सीधा 100 की वैल्यू कितनी रही होगी, 10000, यानी ये जो बैलेंस है ये था हमारा 10000, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना रहा होगा इसका 10%, 1000, ठीक है। तो 10000 + 1000 मेरा 11000 आ गया, इतना भी हो गया। अब हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ये 10000 कैसे आए थे, ये 10000 आए थे, यहाँ कोई अमाउंट थी उसमें मैंने इंस्टॉलमेंट माइनस की थी, पहली इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 7600, ठीक है। तो पहली इंस्टॉलमेंट है मेरी 7600, यहाँ जो भी अमाउंट थी उसमें से मैंने 7600 माइनस कर दिए थे, मेरा 10000 आ गया था। यानी यहाँ क्या अमाउंट थी, 10000 + 7600, यहाँ माइनस किए थे तो प्लस कर देंगे 17600, यानी 17600 में से मैंने 7600 माइनस किए तो मेरे 10000 आए, ठीक है। तो ये अमाउंट भी पता चल गई क्या है हमें। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है ये लास्ट इंटरेस्ट इसमें से माइनस करके ये क्या है, ये कैश प्राइस, ठीक है। इस कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड करा था जो 10% है, तो मेरा 17600 आया था, ठीक है। तो मान लो इसकी वैल्यू वही 100 है, इंटरेस्ट 10 है, तो ये 110 की वैल्यू है। तो अगर 17600 110 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी रही होगी, 100 की वैल्यू रही होगी आपकी 16000, और 16000 का 10% होता है 1600। तो इसमें जब मैंने 10% इंटरेस्ट ऐड कर दिया होगा तो मेरा 17600 आया होगा, ये कैश प्राइस हो गया। तो इंटरेस्ट वाला हम सारा अब ख़त्म कर चुके हैं, हमारा इंटरेस्ट भी सारा हम रिवर्स कर चुके हैं, इंस्टॉलमेंट भी रिवर्स कर चुके हैं। यहाँ हमने डाउन पेमेंट को माइनस कर दिया था, जो हमारा जो हमारा मेन कैश प्राइस है, टोटल कैश प्राइस, उसमें से मैंने डाउन पेमेंट को माइनस किया था तो मुझे 16000 मिले थे। तो अगर मुझे ये निकालना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 16000 में डाउन पेमेंट को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। डाउन पेमेंट मुझे दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 4000, तो अगर मैं इस 16000 में ये डाउन पेमेंट 4000 ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरा कैश प्राइस कितना है। तो ये हो गया हमारा 20000। तो ये है आपका रिवर्स मेथड, जो प्लस होता जाता है उसको प्लस, जो माइनस होता जाता, सॉरी जो प्लस किया था आपने उसको माइनस, जो माइनस किया था उसको प्लस, ठीक है। इसी चीज़ को अगर आपको कंफर्म करना हो ना तो हम ऊपर से अगर इस चीज़ को निकालते चलेंगे ना तो सेम यही चीज़ आएगी। देखो ऊपर से निकालो, मान लो हमारे पास ये दे रखा होता 20000 और हमें पता है डाउन पेमेंट कितनी है और हमें पता है कि आपका जो है इंटरेस्ट वो कितना है, ठीक है।
हमें पता है ये, तो इंटरेस्ट हमारा 10% है, डाउन पेमेंट मेरी 4,000 है, इंस्टॉलमेंट भी पता है। तो देखो 20,000 लिया हमने कैश प्राइस, डाउन पेमेंट माइनस कर दी 4,000, आ गया 16,000। ठीक है, इस 16,000 पे 10% इंटरेस्ट लगाया 1,600, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में आपको टोटल कितना पे करना था? 17,600। आपने पे कितना किया? पहली इंस्टॉलमेंट है 7,600 की, 7,600 पे कर दिया, कितना आ गया? 10,000। ठीक है, 10,000 पे आपने 10% इंटरेस्ट लगाया 1,000। तो सेकेंड ईयर के एंड में आपको पे कितने करने थे? परचेजर को कितने पे करने थे? ठीक है, 11,000 पे करने थे। इंस्टॉलमेंट कितनी दी? 6,000 की दी, बच गए कितने? 5,000। आखिरी में लास्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा 10%, थर्ड इंस्टॉलमेंट थी 5500 पे कर दी। ठीक है, तो ये है आपका रिवर्स मेथड, इसमें आपको कैश प्राइस आपका मिल जाएगा।